Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. लोकसभा चुनाव की तारीख बताने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे तो पत्रकार ने पूछ लिया ईवीएम पर स्टैंड। जवाब में राजीव कुमार ने सुना दिया शेर। लोकसभा चुनाव की वोटिंग शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम वीवीपैट पर लंबित याचिकाओं के सुनवाई करने के बाद खारिज कर दिया। चुनाव आयोग से विपक्ष की लड़ाई खत्म हो जाने चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दो फेज की वोटिंग के डेटा को लेकर विपक्ष के निशाने पर फिर आ गया चुनाव आयोग। दूसरे फेज की वोटिंग के बाद चुनाव आयोग ने वोटिंग का डेटा देने में 4 दिन लगा दिए तो फिर हंगामा मच गया। चुनाव आयोग ने डेटा दिया तो देश को पता चला कि 2019 के मुकाबले दोनों फेज में 3% वोटिंग कम हुई है। पहले फेज में 66.14%, दूसरे फेज में 66.71% वोटिंग हुई। चुनाव आयोग ने इतना तो बताया, लेकिन यह नहीं बताया कि किस सीट पर कितने वोटरों ने वोट दिया। वोटिंग के नंबर देने में 10 दिन क्यों लगे, इसको लेकर विपक्ष बहुत सारे आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहा है। डेटा देने के बाद भी विपक्ष की चुनाव आयोग की लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ। जयराम रमेश ने पहले ही सवाल उठाया था कि पहले फेज के 11 दिन बाद, दूसरे फेज के 4 दिन बाद भी चुनाव आयोग ने वोटिंग परसेंट का फाइनल नंबर नहीं दिया। अब तक ये 24 घंटे के भीतर हो जाना चाहिए था और ये बताना चाहिए था, लेकिन देरी क्यों हुई? योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि आंकड़े छुपाना चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़ा करता है। आप योगेंद्र यादव का बयान सुनिए। नंबर 2, चौथे दिन के आखिर पे भी इलेक्शन कमीशन ने फाइनल आंकड़ा रिलीज नहीं किया। 11 दिन बाद 19 तारीख का आंकड़ा 30 तारीख को जाके रिलीज किया। और तीसरा, जब रिलीज भी किया तब भी ये नहीं बताया कि 12,39,256 वोट, नहीं, ये कहा 56.50%। फर्क क्या है? प्रतिशत के आंकड़ा जब लाखों की संख्या हो तो उसमें 200, 500, 1000 का हेरफेर तो आराम से हो सकता है प्रतिशत के हिसाब से। अब ये सिर्फ मामला आंकड़ोंबाजी का नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा शंका और डर है। डर ये है कि क्या जितने लोगों ने एक्चुअली वोट डाला उतने ही दिखाए जा रहे हैं, क्या कि मतदान करने के बाद पोलिंग बूथ में बंद होने के बाद कहीं वोटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, और अगर हुई है तो किसके पक्ष में हुई हो? और कहीं ऐसा तो नहीं कि जितने वोट गिने जाएंगे वो ज्यादा होंगे, जितने वोट पड़े हैं वो कम? याद की बात नहीं है, 2019 में हो चुका है। अब डेटा आ गया तो आरोप ये लग रहा है कि वोटिंग के दिन जो नंबर आए अब और जो फाइल उसमें जो दी गई है उसमें फर्क क्यों है? टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने सवाल उठाया कि 4 दिन बाद डेटा आने के बाद वोटिंग के नंबर में 5.75% उछाल कैसे आया? ममता बनर्जी ने फरक्का की रैली में यह सवाल उठाया कि वोट परसेंट में इतना बड़ा जंप चिंता बढ़ाने वाला है। मामला यह है कि 26 अप्रैल को हुई वोटिंग के बाद चुनाव आयोग ने कहा कि 60.96% वोटिंग हुई। 30 अप्रैल को फाइनल डेटा आता है तो 66.71% वोटिंग बताई गई। मतलब फाइनल डेटा रेडी होते होते वोटिंग का डेटा करीब 6% बढ़ा हुआ दिखा। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने आरोप लगा दिया कि नतीजों में हेरफेर की आशंका बनी हुई है, क्योंकि गिनती के समय कुल वोटरों की संख्या में बदलाव किया जा सकता है। हर सीट पर वोटरों की पूरी संख्या मालूम पड़े बिना चुनाव आयोग के ये नंबर किसी काम के नहीं हैं। इन सब विवादों के बाद भी ये फैक्ट बना हुआ है कि 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर वोटर ने जोश कम दिखाया है। 60% हो या 66 या 2019 के मुकाबले वोटिंग कम हुई है, इसका विश्लेषण अपनी अपनी सुविधा से किया जा रहा है। विपक्ष मान रहा है कि कम वोटिंग का मतलब बीजेपी की हार हो रही है। बीजेपी निश्चिंत है कि एनडीए की 400 सीटें आ रही है और फाइनल डेटा आने के बाद तीसरी थ्योरी ये चल पड़ी है कि 2 फेज में वोटिंग इतनी भी कम नहीं है जिससे चुनाव पलट जाएगा। हालांकि देखने वाली बात यह होगी जब 4 जून को चुनाव परिणाम आएंगे और उसमें सारे डेटा जारी किए जाएंगे कि कौन
किस पर कितने % वोटिंग हुई, कौन आगे बढ़ा, कौन पीछे रह गया, कौन जीता और कौन हार गया। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।